पास गई और जाकर के सेवा में बैठ गई। बाद में सास ने दासी को हाथ पका करके खुला को भोजन दिया। इसी प्रकार के समय बीतते बीतते माँ के चौथ आई। माता बोली करवा चौथ कर ले भाई के प्यारी करवा है ले, लेकिन जब उसे चौथ माता दिखाई तो बोली कि हे माता आप मुझे उसका तो आप मेरी कल्याण करो। तो मेरी माँ मुझे ससुराल में आपस कर मेरा सुहाग आपस कर दो। यह सुन करके चौथा करवा चौथ ने बोला कि मैं सुनो तुम पौष के चौथ को करवा चौथ पूछ वाला वो तुमके आशीर्वाद देंगे, सुहाग को वापिस करेंगे, तुम्हारे सुहाग वापिस करेंगे। बोलो शंभू मैया गौरी की जय, कार्तिकेय महाराज की जय, गणपति महाराज की जय, सभी देवी देवताओं की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने को आग्रह किया, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो गई। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की ऐसी हालत देखी न गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक वह अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पियर सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कह चली जाती है। इस प्रकार जब 6 नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटी भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह वहाँ से चली गई। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है।
करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। उसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहकर उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागिन होने का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही हम सुहागिनों को भी ऐसा आशीर्वाद दे। जय माता रानी की जय। जय गणपति महाराज की जय। जय एक गणेश जी की आरती नहीं गणेश जी के होते हैं ना, गणेश जी विनायक बाबा रंगनाथ दूध है ना उनके पास, धूप तो यहाँ से तोड़ लेते ना, वो देखो पहले ये चढ़ाते हैं ना, धूप साथ में नहीं चढ़ेगा ना। विनायक बाबा की उनको धूप नहीं चढ़ता, उनको धूप चढ़ता है। चलो कोई बात नहीं, चलो अच्छा, गणपति को तो धूप चढ़ेगा। ले लो गणपति जी की है? हम तो ये लो। 4 लाइन की बोलते हैं, वो विनायक बाबा रंगा चंगा वृंदावन में फिरे से रंगा। बंद कर दूं क्या? बोल रहे जल्दी बोल। अगर मुंह से आती तो मुंह से बोल। आती तो है। आपको आती मुझसे बोले, बोल विनायक बाबा रंगा चंगा वृंदावन में फिरे से रंगा। काया दीजो, माया दीजो, भरा पूरा परिवार दीजो। पोता जाति को पोता दीजो, बेटा जाति को बेटा दीजो, पंथ चावला दीजो, पंथ मोटलो दीजो। जय गणपति महाराज। नहीं, वो कहानी अलग है। हाँ, ये भी कहानी है, ये शॉर्ट कहानी है। ये शॉर्ट कहानी थी मेरे पास लेकिन ये वही है, वही है मतलब। मुझे देना है हम इसको। एंड पे यही पढ़ my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange,
Popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can fucking try me. If you wanna hate me, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent, and it's only a percent. I'm gonna take shots, if I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs a antiseptic.